हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल न्यू लाइफ विद 1117 में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और आज के इस वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ कि आखिर क्यों प्यार में कोई इंसान धोखा दे के चला जाता है, चीट करके चला जाता है। ठीक है, चाहे वो रिश्ता बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का हो, हस्बैंड वाइफ का हो, क्यों एक इंसान को नौबत आ जाती है अपने पार्टनर को चीट करने की, धोखा देने की? ऐसा क्या हो जाता है? इन सब चीजों के पीछे क्या वजह रहती है कि सामने वाला इंसान आपको चीट कर रहा है, वो धोखा दे रहा है और आपकी जिंदगी को स्पॉइल करके वो एकदम दूर हो गया है आपसे? ठीक है, तो उसके पीछे के रीजंस क्या है उसके बारे में मैं बात करूंगी। साथ ही साथ जब ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में हो तो इन सब चीजों को फेस करने के लिए या इन सब चीजों को सॉर्ट आउट करने के लिए, खुद को आगे बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ठीक है, किन चीजों को अपनाना चाहिए, किन चीजों को छोड़ना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। देखिए दोस्तों, जब भी कोई रिश्ता शुरू होता है, ठीक है, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है किसी भी रिश्ते में अकॉर्डिंग टू मी, वो है आपकी अंडरस्टैंडिंग। दो लोगों की अंडरस्टैंडिंग कितनी सही है, कितना वो एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ठीक है, ये सबसे ज्यादा मैटर करता है। आई थिंक तभी रिश्ता चल पाता है, क्योंकि प्यार भी तभी समझ में आएगा जब आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग होगी। ठीक है, जब आप अंडरस्टैंड कर रहे हो एक दूसरे को, एक दूसरे की सिचुएशन को, एक दूसरे की फीलिंग्स को, तभी आपका जो रिश्ता है वो बहुत अच्छे से चलता है। ठीक है, स्टार्टिंग में सब बहुत अच्छा होता है, जैसे कि मैंने और भी वीडियोस में बताया कि जब भी कोई रिश्ता शुरू होता है स्टार्टिंग में सब कुछ परफेक्ट होता है, कोई शक नहीं, कोई कंप्लेंट नहीं, कुछ भी नहीं, सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है। ठीक है, जरूरत से ज्यादा प्यार, जरूरत से ज्यादा अटेंशन, जरूरत से ज्यादा टाइम, मतलब सब कुछ जो है पार्टनर एक दूसरे को गिव एंड टेक, ये सारी चीजें होती है। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही रिश्ता आगे बढ़ने लगता है, और जब रिश्ता आगे बढ़ता है तो ऑब्वियस सी बात है उन दो पर्सन में से किसी एक इंसान की जो अटैचमेंट होती है, जो प्यार होता है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो जब उस इंसान की अटैचमेंट बहुत ज्यादा होगी, ठीक है, बहुत ज्यादा उसको उस इंसान से लगाव हो जाएगा, प्यार हो जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है वो उस इंसान के लिए, उसकी खुशी के लिए, उसको अपनी जिंदगी में रखने के लिए, ठीक है, बहुत कुछ करेगा, बहुत कुछ करेगा। ठीक है, तो अब रीजंस की बात कर लेते हैं कि क्यों फिर वो इंसान आपको धोखा देके चला जाता है, जबकि आप अपनी ओर से बहुत ही ईमानदारी से इस रिश्ते को निभा रहे थे, बहुत ही ईमानदारी से आपने उस इंसान से प्यार किया, उसकी केयर की, ठीक है, सब चीज उसके लिए की, फिर भी वो इंसान आपको छोड़ के जा रहा है या आपको धोखा दे रहा है, या फिर आपके होते हुए भी किसी और से वो बात कर रहा है, वो किसी और से रिलेशन बना रहा है, पीठ पीछे क्या हो रहा है हमको नहीं पता। ठीक है, आखिर क्यों? देखिए, जब अटैचमेंट बढ़ती है, ठीक है, तो सामने वाला जो इंसान है उसको एक चीज तो क्लियर हो गई कि भाई ये इंसान अब कहीं नहीं जाएगा, इसको मुझसे प्यार हो गया है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा हो गया है, तो जैसे मैं इसको ट्रीट करना चाहूं मैं इसको ट्रीट कर सकती हूं। ठीक है, अब ये इंसान मेरे अकॉर्डिंग ही बिहेव करेगा, रिएक्ट करेगा। ठीक है, जब मैं इसको हंसाऊंगा तब ये हंसेगा, जब मैं इसको रुलाऊंगा तब ये रोएगा। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य ये है कि वो इंसान पूरी तरह से आपको अपने नियंत्रण में ले लेता है। ठीक है, तो ये वो रीजन है जिसकी वजह से सामने वाला इंसान आपको धोखा दे के कभी भी जा सकता है, कभी भी, मतलब जा चुका है वो। ठीक है, अब आप कहेंगे जी कैसे? देखिए, जब अटैचमेंट बढ़ी, आपने जरूरत से ज्यादा उसको प्यार दे दिया, सब कुछ दे दिया, ठीक है, उसके बावजूद जैसे ही वो इंसान बदलने लगा वैसे ही आप उसके लिए और ज्यादा पागल हो गए, उसकी अटेंशन के लिए, उसके टाइम के लिए, ठीक है, 5 मिनट उससे बात करने के लिए बहुत ज्यादा आप पागल हो गए। ठीक है, आपका जो है चैन, नींद, भूख सब गायब हो गया है, क्योंकि आपके लिए वो इंसान अब बहुत ज्यादा मैटर करता है और इसी चीज का उस इंसान ने फायदा उठा लिया। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, जरूरत से ज्यादा जब आप किसी को कुछ दोगे तो उसको, उसके जो भाव है वो तो बढ़ेंगे ही। ठीक है, तो पहला रीजन तो मुझे ये समझ में आता है कि जब हम प्यार में बहुत ज्यादा डूब जाते हैं ना, मतलब एकदम अंधे हो जाते हैं ना प्यार में, तो सामने वाला इंसान जो उस चीज का फायदा उठाता है, और फायदा उठाते ही वो आपको ऐसे ट्रीट करेगा लाइक आप उसके गुलाम हो। ठीक है, मैनिपुलेट आपको करेगा, ब्लेम आप पे ही लगाएगा। ठीक है, मतलब आप जितना मर्जी अच्छा कर रहे हो ना, खुद की ओर से बहुत कुछ कर रहे हो, बहुत कुछ कर रहे हो आप, उस इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसने आपको अपने अकॉर्डिंग नचाना है, जैसा उसका मन करेगा वो वैसा ही नचाएगा। और अगर आपने गलती से अपना मुंह खोल दिया, अपनी इच्छा प्रकट कर दी उस इंसान के पास, ठीक है, या कुछ भी आपने अपने राइट की बात कर ली, हक की बात कर ली, तो वो इंसान उस चीज से चिढ़ जाएगा और वो बार बार आपको छोड़ने की बात कहेगा। ठीक है, कुछ भी बोल देगा, आपको ब्लॉक कर देगा, आपसे बातचीत बंद कर लेगा। ठीक है, क्योंकि उसको ये चाहिए कि जैसा वो बोले, ठीक है, आपको वैसे ही करना है। ठीक है,
ये वही वाली बात हो गई, मुंह आपका है लेकिन जो उससे शब्द निकल रहे हैं वो उस इंसान के हैं, ठीक है। आंखें आपकी है लेकिन आपको उन आंखों से वही देखना है जो वो इंसान आपको दिखा रहा है। कान आपके हैं लेकिन आपको वही सुनना है जो वो इंसान आपको सुनाना चाहता है, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो एक रीजन तो मुझे ये समझ में आता है कि तभी सामने वाला इंसान जरूरत से ज्यादा चालाक बन जाता है और आपको डंप करके, आपको चीट करके, धोखा देके वो निकल जाता है, ठीक है। और दूसरा जो रीजन है जो मुझे समझ में आता है, दूसरा रीजन ये है कि शायद आपने रिलेशनशिप में खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट इतनी ज्यादा गवा दी, इतना ज्यादा आपने खुद को मतलब उस इंसान के सामने नीचा फील करवा दिया ना, खुद को ही इतना ज्यादा गिर गए आप प्यार के लिए भीख मांग मांग के कि वो इंसान अब आप में इंटरेस्टेड ही नहीं है, वो आपसे बहुत ज्यादा इरिटेट हो गया है, ठीक है। अब दिन रात वही रोना, वही बातें, प्यार मोहब्बत, ये वो, तुम ये थे, तुम वो थे, आज तुम ऐसे हो, ये है वो है, ये सारी बातें सुन सुन के वो इंसान आपसे इरिटेट हो गया, वो परेशान हो गया है आपसे और इसीलिए वो कहीं और अपना ध्यान शिफ्ट कर रहा है और आपको वो कुछ ही दिनों में, या यूं कहूं शायद अभी, छोड़ चुका है। क्योंकि अब उसने आपको जैसे बनाना था वो तो बना दिया, लेकिन आप भी वैसे बन चुके हो, आपने भी खुद पे ध्यान नहीं दिया। आपका पूरा ध्यान उस इंसान पे है, उसको टैकल करने पे है, उसको उसके ऊपर ही आपने पूरा फोकस शिफ्ट करके रखा है, खुद पर आपका कोई ध्यान नहीं है, ठीक है। तो जब आपका खुद पर ही ध्यान नहीं है, खुद की जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वही आपने गवा दी है, आपका जो एटीट्यूड, आपकी जो पर्सनैलिटी है वही सब आपने खत्म कर दिया है, तो वो इंसान आप में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होगा, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो इंसान आप में इंटरेस्टेड नहीं है वो आपसे क्यों बात करेगा, क्यों आपके साथ रहेगा? जहां पर उसका इंटरेस्ट शिफ्ट हो गया वो तो वहीं जाएगा ना, उसी से बात करेगा। तो ये भी एक रीजन हो सकता है, जब हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा नीचे गिरा देते हैं, हर चीज के लिए जब हम भीख मांगना शुरू करते हैं ना, तो सामने वाला इंसान आपको चीट करके चला जाता है, क्योंकि उसका इंटरेस्ट आप में बिल्कुल खत्म हो जाता है, ठीक है। वो यही सोचेगा कि इस लड़की से, इस लड़के से मैं बात करूं भी तो क्या बात करूं, ठीक है। तो एक रीजन मुझे ये समझ में आता है कि तभी लोग मास्टरमाइंड जो गेम खेलते हैं ना, इसीलिए खेलते हैं, इन सब चीजों की वजह से। तीसरी सबसे बड़ी बात, आदत, टाइम पास। आपने स्टार्टिंग में जिस इंसान से बात की, ठीक है, आपने शायद एक अच्छे रिश्ता समझ के उस इंसान से बात की, ठीक है, लेकिन उसकी अटेंशन सिर्फ इतनी थी कि आपसे टाइम पास कर ले, बट उसने कभी जताया नहीं। लेकिन जैसे जैसे आपकी बात हुई, धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतता गया, आपको उस इंसान से अटैचमेंट हो गई, ठीक है। अब वो इंसान पहले से क्लियर है, उसको टाइम पास करना है, तो एक ना एक दिन तो जब उसका मन आपसे भर जाएगा वो तो आपको छोड़ ही देगा। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको नीच किस्म के प्राणी बोलते हैं, उनको लगता है कि हर इंसान टाइम पास के लिए बना है, लेकिन उनके टाइम पास के चक्कर में किसी की फीलिंग्स, किसी की अटैचमेंट इतनी ज्यादा बढ़ गई कि वो इंसान अब उस दूसरे इंसान के बगैर रह नहीं पा रहा है, जी नहीं पा रहा है। तो एक रीजन ये भी हो सकता है कि सामने वाला इंसान जो है धोखा देता है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं जो मुझे लगता है आदत। कुछ लोगों की आदत होती है कि मुझे इससे भी बात करनी, मुझे उससे भी बात करनी, मुझे उससे भी बात करनी, मतलब उनका ये होता है कि भाई कहीं से कुछ छूटे ना, मुझे हर किसी से बात करनी है, ठीक है। वो आपको हमेशा एडजस्ट करना चाहेंगे किसी और के साथ, किसी और लड़के के साथ, किसी और लड़की के साथ, कि नहीं तू भी मत जा, वो भी नहीं जाएगी, और कभी अपनी गलती नहीं मानेंगे, ठीक है। पीठ पीछे उनका जो है यही चला रहेगा। आपको बोलेंगे जी हाँ मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, ठीक है, किसी दूसरी को भी वो वही लाइन बोल रहे, ठीक है, किसी दूसरे लड़के को भी वो ऐसा ही बोल रही कि नहीं मैं तो तुम्हारे लिए ही लॉयल, मतलब ये एक आदत है उनकी। कुछ लोगों की आदत होती है कि हमें सबसे बात करनी है, लेकिन मन में, दिल में उनके लिए, मतलब उनके दिल में, मन में किसी के लिए कुछ भी नहीं है। आप जिसको प्यार समझ रहे हो उसके लिए वो नॉर्मल है, वो दिन में 10 लोगों से, 10 लड़कियों से, 10 लड़के से बात कर रहा है, बात कर रही है, ऑब्वियस सी बात है। अब आपको वो कभी भी छोड़ देगा, कभी भी, क्योंकि उसको मतलब ही नहीं है ना, उसको आदत है, ठीक है। तो एक ये रीजन भी हो सकता है जहां पर इंसान धोखा देके चला जाता है, ठीक है। ये सारे रीजन जो मुझे समझ में आते हैं कि इन्हीं सब चीजों की वजह से ना मैक्सिमम रिश्ते टूट जाते हैं, ठीक है। और एक चीज और भी हो सकती है, शायद आप लोगों का जो रिलेशनशिप है, जो आपका पार्टनर, शायद उसकी सिचुएशन ही ऐसी है कि उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है कि वो आपको छोड़ दे, इस रिश्ते को यही खत्म कर दे, ठीक है। उसकी शायद सिचुएशन ही ऐसी है। ऐसा भी हो सकता है कि उसकी कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है, कोई जेन्युइन इशू है कि उसको आप लोग जो सॉर्ट आउट नहीं कर सकते, शायद इसीलिए भी लोग धोखा देके चले जाते हैं, ठीक है। ये तो रही धोखा देने वालों की बात। अब इसके बाद जो है हम लोग क्या करते हैं,
जब भी कोई इंसान धोखा देके जाता है, चीट करके जाता है, सबसे पहला सवाल हम खुद पर उठाते हैं, मुझ में ही गलतियां हैं, मैंने ही गलत किया, मैंने ही ये किया, मैंने ही वो किया, शायद मैंने उसको बहुत परेशान किया, मैंने अगर उसको ये ना बोला होता तो शायद वो आज मेरे साथ होता, मैंने अगर उससे इस बात की जिद ना की होती शायद वो मेरे साथ होती। ठीक है, सबसे पहले तो हम खुद को ही ब्लेम देना शुरू करते हैं, जबकि हमने बड़ी ही ईमानदारी से, बहुत ही अच्छे तरीके से इस रिश्ते को निभाया है, लेकिन हम जो है सबसे पहले खुद को ही ट्रिगर पॉइंट पे हम रखते हैं कि नहीं, हम ही गलत है, हमने ही सब कुछ गलत किया है, जो कि हमारी सबसे बड़ी गलती है। देखिए, मैं एक ही चीज बोलती हूँ, आप जिस किसी भी रिश्ते में हो ना, जहां पर भी आप हो, जिन लोगों के साथ भी आप जुड़े हो, चाहे आपका उनके साथ रिश्ता हो चाहे ना हो, 1 दिन का हो, 1 मिनट का हो, 1 साल का हो, ठीक है, जिन लोगों से भी आप जुड़े हैं ना, अपना जो रोल है ना उसको अच्छे से प्ले कीजिए। डजेंट मैटर कोई आपको अप्रिशिएट कर रहा है, कोई आपको इज्जत दे रहा है या नहीं दे रहा है, अपना रोल आप अच्छे से प्ले कीजिए। ये मैं इसीलिए बोलती हूँ क्योंकि मुझे बहुत संतुष्टि मिलती है कि नहीं, मैं अपनी जगह पे सही हूँ, मैंने जो भी किया सही किया। ठीक है, अब वो उसका कर्मा है, उसने क्या किया और क्यों किया, उसके बारे में सोचने की जिम्मेवारी आप मत लो कि उसने क्यों किया, क्या किया। ठीक है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ आप खुद हो कि आप क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। ठीक है, तो अपना रोल जिंदगी में अच्छे से प्ले कीजिए, चाहे कोई भी रिश्ता हो। ठीक है, रिलेशनशिप में आपने अपना रोल बहुत अच्छे से प्ले किया, आपने कुछ गलत नहीं किया, आपने उसका इंतजार किया, आपने उसको मौके दिए सुधरने के। ठीक है, आपने उसको प्यार से समझाया, आपने उसको गुस्से से समझाया, हर चीज आपने ट्राई करके देख ली, लेकिन फिर भी वो इंसान चला गया, आपने उसको प्यार दिया, आपने उसको अटेंशन दी, सब कुछ आपने किया इस रिश्ते के लिए, फिर भी वो इंसान चला गया, उसने कदर नहीं की, वो आपको धोखा देके निकल गया, तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, इसमें गलती उस इंसान की है। बस अपना रोल अच्छे से प्ले कीजिए, 2 मिनट अपने लिए समय निकालिए और सोचिए कि कहीं मैंने इस रिश्ते में कुछ गलत तो नहीं किया। अगर आपको लगता है कि आपने कुछ गलत किया, कुछ गलती आपसे हुई है, आप जाके माफी मांग सकते हो कि नहीं, मुझसे गलती हुई है। तब आपका उस इंसान के पास बार बार जाना जायज सी बात है कि नहीं, मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई, अगर आपको एहसास हुआ है, अगर आपसे कोई गलती हुई है। लेकिन अगर आपने अपना रोल बहुत अच्छे से प्ले किया, आपने कुछ गलत नहीं किया है, तो आपको अपने लिए सवाल उठाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हम सबसे पहले तो यही गलती करते हैं कि नहीं, हम ही गलत है, हमने ही गलत किया, तो ये सारी चीजें नहीं सोचनी है। ठीक है, दूसरी बात, जो आ गया ठीक है, आपके साथ रिलेशनशिप में रहा ठीक है, अच्छी बात है, किसी से इतना भी मन मत लगाइए, किसी से इतना भी लगाव मत रखिए कि आपके लिए उससे दूर जाना ही बहुत मुश्किल हो जाए। ठीक है, अब वो इंसान जा चुका है, इस चीज को एक्सेप्ट कीजिए, अपनी जिंदगी में खुश रहिए, अपनी जिंदगी में आगे बढ़िए, क्योंकि वो धोखेबाज है, वो धोखा देके निकल गया है। अगर फिर आ भी जाएगा ना, उसकी फितरत फिर भी वैसी की वैसी बनी रहेगी, इस बात को आप भूलिएगा मत। बहुत कम चांसेस होते हैं कि जहां पर लोग सुधरते हैं, इस तरह के जो प्राणी होते हैं, बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो लोग सुधरें, लेकिन मैक्सिमम लोग जो है, जो मैंने रीजन बताए, जो चीट करने वाले लोग होते हैं ना, इसके पीछे के जो रीजंस होते हैं, ठीक है, तो मैक्सिमम लोग ना बदलते नहीं है, उनको फर्क नहीं पड़ता है। कुछ लोग बहुत ज्यादा स्मार्ट बनते हैं खुद के लिए, ओवर स्मार्ट, कि हम तो इससे भी खेलेंगे, उससे भी खेलेंगे, कौन हमें देख रहा है, हमारी सच्चाई तो कभी सामने ही नहीं आएगी, मतलब इतना ज्यादा अच्छे से प्ले करेंगे गेम को। लेकिन वो एक चीज भूल जाते हैं कि जो भगवान है वो सब कुछ देखता है। ठीक है, आप अपने पार्टनर से भले ही छुपा रहे हो, उसने आपसे भले ही छुपाया हो, लेकिन वो सब देखता है, और जिस दिन ये सच्चाई बाहर आई, वो अचानक से बाहर आती है, उस दिन सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। ठीक है, तो कुछ लोग खुद को बहुत ज्यादा स्मार्ट समझते हैं, तो आपको ना उनकी स्मार्टनेस को देख के खुद को आपको डाउन फील नहीं करवाना है। देखिए ना उनकी स्मार्टनेस कहाँ है गलत चीज को करने में। आपको अगर खुद को स्मार्ट समझना है, स्मार्ट बनाना है, तो अच्छी चीजों में बनाओ ना। गलत काम में क्या आई स्मार्टनेस दिखानी, कौन आपको अप्रिशिएट करेगा। गलत चीज जो है, गलत काम कुछ दिनों की खुशी है, ज्यादा टाइम तक ये सारी चीजें चलती नहीं है। ठीक है, तो जो आपको धोखा देके चला गया उसको जाने दो, उसके पीछे मत पड़ो यार। हाथ जोड़ के विनती है, मैं बार बार बोलती हूँ, आपने बहुत मौके दे दिए, बहुत कुछ आपने देख लिया, नहीं सुधर रहा है कोई इंसान, तो जाने दो ना। क्यों पकड़ रहे हो उसको, क्यों अपनी जिंदगी खराब कर रहे हो उसके चक्कर में। एक तो वो पहले ही आपकी जिंदगी खराब कर गया है, दूसरा आप खुद अब उसके इंतजार में, उसको मनाने में अपनी जिंदगी और ज्यादा खराब कर रहे हो। तो बेटर यही है कि आप खुद पे ध्यान दो, अपनी जिंदगी पे ध्यान दो, खुश रहो। ठीक है, जिसने धोखा दे दिया उसको जाने दो, बात खत्म। खुद को अप्रिशिएट करो, खुद को आप पॉजिटिव बनाओ, खुद के अराउंड जो है आप पॉजिटिव एनर्जी को देखो, उसको फील करो। ठीक है, और उसी एनवायरनमेंट में आगे बढ़ते जाओ। मेरे हिसाब से मैं बार बार बोलती हूँ, किसी का इंतजार करने से अच्छा है, ठीक है, किसी के प्यार में पागल होने से अच्छा है कि अपनी जिंदगी ना हंसी खुशी जी लो। मानती हूँ प्यार है, मानती हूँ अटैचमेंट है, मानती हूँ आसान कुछ नहीं होता है, मानती हूँ कि बहुत तकलीफ होती है, लेकिन सब कुछ मिला के, ठीक है, बाद में अंत में एक ही चीज आती है कि अब क्या और कब तक।
मेरा सवाल यही होता है, ठीक है। मैं तो हमेशा यही चाहती हूँ कि जो भी इंसान इन सब चीज़ों से सफ़र करता है ना, जितनी जल्दी वो खुद को इन सब चीज़ों से बाहर निकाले और अपनी ज़िंदगी को खुश होके जिए ना, उतना बेहतर होगा। मुझे बहुत खुशी होती है। जितनी जल्दी हो सके खुद को हील कीजिए और आगे बढ़िए। किसी के धोखे के चक्कर में अपनी ज़िंदगी बिल्कुल ख़राब मत कीजिए। ठीक है, उसने जो किया सो किया, आपने अपना रोल अच्छा प्ले किया, बस यही सोच के ज़िंदगी में आगे बढ़ो। और हमेशा याद रखो, कहीं का किया हुआ कहीं ना कहीं ज़रूर मिलता है। चाहे वो आपने कुछ अच्छा किया हो, चाहे वो कुछ आपने बुरा किया हो, उसका नतीजा, उसका फल एक ना एक दिन आपको ज़रूर मिलता है। तो आप सभी से मेरा जो है विनम्र निवेदन करूंगी मैं, किसी ने अगर आपको चीट किया है, किसी ने अगर आपको धोखा दिया, कोई आपको छोड़ के चला गया और आप जो है उसके जाने से बहुत दुखी है, बहुत परेशान है, तो प्लीज़ खुद को समझाइए और अपने लिए जीना स्टार्ट कीजिए। उस इंसान को अपने दिल दिमाग से दूर कर दीजिए, क्योंकि आपने उसको सुधरने के, आपने इस रिश्ते को बनाए रखने के लिए, बचाए रखने के लिए बहुत कुछ कर दिया है। नहीं कोई समझना चाहता है तो उसको जाने दो, बस। तो जो लोग धोखा देते हैं उनकी ये फितरत होती है, लेकिन आपकी ये फितरत नहीं है। बस अपना रोल अच्छे से प्ले कीजिए, किसी भी फील्ड में हो, किसी भी रिश्ते में हो, अपना रोल बहुत अच्छे से प्ले कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस।